सुबह के ठीक 5:20 रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी थी। पास में टूटी हुई घड़ी पड़ी थी और कुछ दूरी पर एक चप्पल पड़ी थी। पुलिस ने कहा, यह एक हादसा है। फाइल बंद हुई और केस खत्म कर दिया गया। लेकिन 7 साल बाद उसी फाइल ने खुद सच उगल दिया। यह कहानी है एक रेलवे क्वार्टर की विधवा की और 7 साल पुराने एक झूठ की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर की पुरानी रेलवे कॉलोनी, जहां हर सुबह ट्रेन की आवाज लोगों की नींद खोलती थी। लंबी पटरियां, जंग लगे क्वार्टर और सालों पुरानी जिंदगियां। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग रेलवे कर्मचारी थे। सब एक दूसरे को सालों से जानते थे। इसी कॉलोनी में क्वार्टर नंबर 27 यहीं रहती थी। सीमा उम्र करीब 38 साल। सादा कपड़े, कम बोलना और झुका हुआ चेहरा। लोग कहते थे बेचारी है, पति के जाने के बाद टूट गई है। सीमा का पति रेलवे में ट्रैकमैन था। रोज रात की ड्यूटी और पटरियों की जांच। 7 साल पहले एक सुबह उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। वो सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। ट्रैक पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। सिर पर गहरी चोट थी। शरीर ठंडा हो चुका था। पास में उसकी चप्पल और टूटी हुई घड़ी पड़ी थी। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट तैयार हुई। कहा गया ड्यूटी का तनाव था। शायद खुद ही ट्रेन के सामने आ गया। मौत का कारण लिखा गया एक्सीडेंटल डेथ। कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई शक नहीं जताया गया। फाइल बंद कर दी गई। सीमा रोई। पूरी कॉलोनी ने सहानुभूति दिखाई। रेलवे की तरफ से उसे क्वार्टर में रहने दिया गया। पेंशन मिलने लगी। धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य दिखने लगी। समय बीतता गया। साल गुजरते चले गए। कॉलोनी में नए लोग आए। पुराने लोग रिटायर हो गए। लेकिन उस ट्रैक की कहानी सबके जहन में दब चुकी थी। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता। 7 साल बाद रेलवे में एक नया अधिकारी आया। उसका काम था पुराने केस की फाइलों को डिजिटल करना। धूल भरी अलमारियां खोली गईं, पुराने कागज निकाले गए। घिसी हुई फाइलों को एक एक कर देखा जाने लगा। तभी एक फाइल सामने आई। केस नंबर 11, 127 ट्रैक डेथ। सीमा के पति की फाइल। अधिकारी ने फाइल ध्यान से पढ़ी। हर पन्ने को दोबारा देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय लिखा था रात 11:40। लेकिन जिस ट्रेन से हादसा बताया गया था, वो ट्रेन उस ट्रैक से रात 12:20 पर गुजरी थी। 40 मिनट का फर्क। यह फर्क मामूली नहीं था। यहीं से शक की शुरुआत हुई। अधिकारी ने स्टेशन मास्टर से जानकारी मांगी। पुराने ट्रेन टाइमिंग रिकॉर्ड निकाले गए। गार्ड की ड्यूटी लिस्ट देखी गई। सब कुछ रिपोर्ट से मेल नहीं खा रहा था। अधिकारी ने रिपोर्ट ऊपर भेजी। मामले की दोबारा जांच शुरू हुई। पुलिस को दोबारा कॉलोनी भेजा गया। पड़ोसियों से फिर पूछताछ की गई। कुछ लोग चुप रहे, कुछ लोग डरते रहे, लेकिन अब सवाल सीधे पूछे जा रहे थे। कॉलोनी के गार्ड से सवाल हुए। उसने बताया उस रात सीमा का पति ड्यूटी पर नहीं गया था। चाय वाले से बात की गई। उसने बताया उस रात पति गुस्से में घर से बाहर निकला था। वो परेशान लग रहा था, बार बार मोबाइल देख रहा था। एक पड़ोसी ने बताया उस रात सीमा और उसके पति के बीच झगड़े की आवाज आई थी। बर्तन गिरने की आवाज भी आई थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हमें लगा रोज का झगड़ा होगा। जांच आगे बढ़ी। सीमा को थाने बुलाया गया। पहले उसने सब कुछ सामान्य बताया, लेकिन सवाल बढ़ते गए। फोन कॉल रिकॉर्ड निकाले गए। पति के मोबाइल से एक नंबर बार बार डायल हुआ था। तभी उसका जांच में पता चला सीमा के पति का किसी और महिला से रिश्ता था। इस बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। उस रात भी यही हुआ। तेज बहस हुई। आवाजें तेज होती गईं। गुस्से में सीमा ने धक्का दे दिया। पति संतुलन खो बैठा, फिसल गया। सिर पास के पत्थर से टकराया और उसी जगह उसकी मौत हो गई। कुछ देर तक सीमा सन्न खड़ी रही। डर और घबराहट ने उसे घेर लिया। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। डर के मारे उसने लाश को रेलवे ट्रैक पर रख दिया। चप्पल और घड़ी वहीं छोड़ दी ताकि मामला हादसा लगे और वो बच जाए। रेलवे पहचान, जान पहचान और लापरवाह जांच, इन सब ने मिलकर एक हत्या को हादसा बना दिया। सीमा 7 साल तक विधवा बनकर झूठी जिंदगी जीती रही। हर सहानुभूति, हर मदद उसे चुभती रही, लेकिन वो चुप रही। जब सबूत उसके सामने रखे गए तो वो टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, मुझे लगा सच कभी बाहर नहीं आएगा। मुझे लगा समय सब कुछ भुला देगा। लेकिन सच चाहे कितना भी पुराना हो, एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि कानून देर से चलता है, लेकिन गलत दिशा में नहीं।
अगर आपके आसपास कोई कहानी बहुत शांत लगती है तो याद रखिए, उस शांति के पीछे एक खौफनाक सच छुपा हो सकता है।